भारत के सबसे बड़े शहरों की लिस्ट में एक नाम जरूर आता है, चेन्नई। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई पॉपुलेशन के आधार पर भारत का 5वां सबसे बड़ा शहर है। लेकिन चेन्नई बहुत नया नाम है। इस शहर को पहले जाना जाता था मद्रास के नाम से। दुनिया में शायद मद्रास ही एक ऐसा शहर होगा जिसके नाम को लेकर खूब कॉन्फ्लिक्ट है। कोई इसके नाम को मुसलमानों के मदरसे से जोड़ता है, तो कोई कहता है कि इसका नाम एक ईसाई चर्च पर बेस्ड है। आज मैं आपको चेन्नई शहर का पूरा इतिहास बताऊंगा, साथ ही बताऊंगा कि मद्रास नाम के पीछे हिस्टोरियंस कितने और कौन कौन से दावे करते हैं। इसमें से सच के सबसे करीब वाला दावा कौन सा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। मैप में अगर आप देखें तो ये वाला हिस्सा है चेन्नई यानी कि मद्रास। साउथ वेस्ट इंडिया के कोरोमंडल कोस्ट के पास पड़ने वाले इस शहर के मरीना बीच की कोस्ट दुनिया की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। वैसे तो यह शहर करीब 383 साल पुराना है, लेकिन मद्रास के मद्रास बनने से पहले इस हिस्से पर कई बड़े राजवंशों ने राज किया था, जिसमें कि चोल और पल्लव राजाओं ने लंबे समय तक यहाँ पर रूल किया। लेकिन चेन्नई को असली पहचान भारत ने नहीं बल्कि यूरोपियन देशों ने कराई। सही सुना आपने, मद्रास भारत का वो हिस्सा था जिसे यूरोप के लगभग हर देश ने अपना बनाना चाहा था। फ्रांस ने इसके चक्कर में पूरे भारत को ही खो दिया था। ये कहानी क्या है अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगी। पहले हम इस शहर के बनने की बात करते हैं। तो जब देश में पुर्तगालियों का आना जाना शुरू हुआ तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर 1522 में एक बंदरगाह बनाया। उसके बाद यहाँ आए हॉलैंड के व्यापारी। फिर एक लंबे टाइम के बाद 1620 के आसपास अंग्रेजों ने जब भारत में पैर जमाने की कोशिश शुरू की तो उनकी नजर भी मद्रास पर पड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी एक ऐसी जगह जहां पर ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ाने के लिए बड़ा कारखाना, गोदाम और हजारों अंग्रेजी अफसरों और कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था की जा सके। इस काम की जिम्मेदारी मिली अंग्रेज अफसर फ्रांसिस डे और एंड्रयू कोगन को। इन्होंने मद्रास का एरिया अंग्रेजों को सुझाया था। तब इस एरिया के राजा विजयनगर के राजा पेडा वेंकट राय थे। फ्रांसिस डे ने फिर राजा के खास सामंत दमरेला वेंकटपति नायक से 3 किलोमीटर के एरिया की जमीन को 5 साल के लिए लीज पर खरीद लिया। और इसके बाद मद्रास में हुई एक तीसरी कंपनी की एंट्री, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की। पहले पुर्तगाली, फिर डच और उसके बाद अंग्रेज। अच्छा, ये सौदा हुआ था 22 अगस्त 1639 में और इस दिन नींव पड़ी मद्रास शहर की। वैसे शहर का जो मौजूदा नाम है चेन्नई, वो इस सौदे को करने वाले दमरेला वेंकटपति की वजह से ही पड़ा। लेकिन इस सौदे के समय तक भी इसका नाम मद्रास हमें नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, नाम की कहानी पर आने से पहले इस शहर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस शहर को सबसे अच्छे से डेवलप किया था अंग्रेजों ने। उन्होंने यहाँ पर सेंट जॉर्ज फोर्ट बनवाया। यह इमारत आज तक खड़ी मिलती है। तमिलनाडु की असेंबली इसी भवन में आज भी लगती है। यहाँ पर अंग्रेजों ने रहने के लिए घर, फैक्ट्री और गोडाउन भी बनवाए। और इस तरह 5 सालों के अंदर अंग्रेजों ने मद्रास को एक डेवलप्ड शहर की शक्ल दे दी थी। साल 1645 में अंग्रेजों ने राजा से आसपास के एरिया में एक्सपैंड करने का राइट भी ले लिया। इस तरह अंग्रेजों ने मद्रास के एरिया को और भी ज़्यादा फैलाया। अंग्रेजों ने शहर को डेवलप करने के लिए पुर्तगालियों और हॉलैंड के व्यापारियों के साथ सौदा किया और उनके इलाकों को भी अपने इलाके में मिला लिया। जल्दी ही यूरोप में मद्रास की चर्चा होने लगी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी एक मुसीबत आ गई। जब मद्रास में नई नई बिल्डिंग्स बन रही थी, तब गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने इस शहर को जीतने के लिए मीर जुमला को भेजा। मीर जुमला ने इस शहर को जीत लिया। फिर उसने यहाँ पर खूब आतंक मचाया। 17वीं सदी खत्म होते होते यूरोप में प्रसिद्ध मद्रास भारत में आखिरी सांसें ले रहा था। यहाँ पर नरसंहार और नस्लीय हिंसा हो रही थी और रही सही कसर प्लेग ने खत्म कर दी। आगे चलकर साल 1687 में जब गोलकुंडा साम्राज्य खत्म हुआ, तब यह शहर मुगलों के पास चला गया। मुगलों ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास को डेवलप करने और उसका विस्तार करने का अधिकार दे दिया। इसके कुछ वक्त बाद फ्रांसीसियों ने और टीपू सुल्तान ने भी मद्रास शहर पर अटैक किया। इस टाइम पर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले मद्रास को जीतने में इतना मशगूल हो गया था कि उसने बंगाल पर ध्यान ही नहीं दिया, जबकि अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना परचम लहराकर भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि फ्रेंच कंपनी अंग्रेजों के सामने बेहद कमजोर हो गई थी और आखिर में उसे भारत छोड़ना पड़ा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था।
खैर, तमाम झगड़ों के बीच में फाइनली 1749 में अंग्रेजों के पास मद्रास आया और आज़ादी के टाइम तक उन्हें फिर किसी ने भी चैलेंज नहीं किया। तो दोस्तों, ये तो है इस शहर का इतिहास। अब आते हैं इस बात पर कि मद्रास को इस शहर का नाम कैसे मिला। देखिए, कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि मद्रास का जो एरिया है उसके पास कभी मद्रास पट्टनम नाम का एक गांव होता था। इसी नाम से अंग्रेजों ने इस जगह का नाम दिया मद्रास। फिर साल 1927 में मद्रास के एक पादरी रेव एम टेक्सीरा ने एक सिद्धांत देते हुए कहा कि पुर्तगाली फैमिली हुआ करती थी मद्रा। इन्होंने मद्रास के कोस्टल एरिया में रहने वाले मछुआरों के नेता को ईसाई बनाया। इस मछुआरे को नाम मिला मद्रसेन। इसी नए ईसाई ने इस जगह का नाम मद्रास रखने की रिक्वेस्ट की थी। लेकिन कुछ सोर्सेस बताते हैं कि यह नाम अंग्रेजों के आने से भी पहले मौजूद था। कुछ इतिहासकार पुर्तगाल की एक चर्च से भी इस नाम को जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि पुर्तगालियों ने इस जगह का नाम रखा माद्रे दी डियोस चर्च के नाम से। इसके अलावा कुछ मुसलमान ये क्लेम करते हैं कि मद्रास का नाम मदरसे के नाम पर पड़ा। इसका सबूत ये दिया जाता है कि ब्रिटिश सेना के कर्नल हेनरी यूल ने 1886 में दावा किया था कि 1639 में फोर्ट सेंट जॉर्ज के किले के निर्माण के समय उसके करीब एक मदरसा मौजूद था। इन सारे दावों पर जेबी प्रशांत मोरे नाम के फ्रेंच हिस्टोरियन बताते हैं कि मद्रास असल में एक तमिल शब्द है। वो बताते हैं कि साल 1639 से पहले कहीं भी किसी भी दस्तावेज या शिलालेख में मद्रास वर्ड का जिक्र नहीं मिला। यही नहीं, उस टाइम के अरब, पुर्तगाली, डच, डेनिश, ब्रिटिश और फ्रांसीसी यात्रियों ने भी जो कुछ भी लिखा उसमें 1639 से पहले मद्रास या चेन्नई का जिक्र नहीं मिलता। इसीलिए माना जाना चाहिए कि 1639 से पहले मद्रास का कोई अस्तित्व नहीं था। यानी कि जो पुर्तगाली कह रहे थे अपने चर्च के नाम पर शहर के नाम की बात, वो दावा सही नहीं है। अब दोस्तों, माना जाता है कि अंग्रेजों ने जब यहाँ सेंट जॉर्ज किले की स्थापना की तो किले के आसपास की जगह पर तमिल और तेलुगु प्रवासी आकर बस गए। इसके बाद शुरुआत में इस जगह का नाम मद्रास पट्टनम पड़ा। जब जगह का विस्तार हुआ तो नाम मद्रास हो गया। इसी तरह से मदरसा वाली कहानी का भी कोई ठोस सबूत नहीं मिलता सिवाय हेनरी यूल के दावों के। दस्तावेजों में यही लिखा है कि वहाँ जिस क्षेत्र में सेंट जॉर्ज किला बना था वो एक रेतीला इलाका था और आसपास बस कुछ मछुआरे रहते थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी मद्रास शहर की। साल 1998 में शहर का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया। कहा गया कि मद्रास तमिल नाम नहीं है, जबकि चेन्नई एक तमिल नाम है। चेन्नई शब्द चेन्नई पट्टनम शहर के नाम से लिया गया है। कहा जाता है कि चेन्नई पट्टनम शहर का नाम दमरेला वेंकटपति नायक ने रखा था। वही नायक जिन्होंने 1639 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह जमीन दी थी मद्रास की। नायक ने चेन्नई पट्टनम शहर को यह नाम अपने पिता दमरेला चेन्नप्पा नायकू के सम्मान में दिया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी मद्रास शहर की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।